तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। तो दोस्तों, अपना एमपी टेट वर्ग 3 का जो 10 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट है वो पूरी हो चुकी है। और दोस्तों, चूंकि मैं आपके लिए ऑथेंटिक जो क्वेश्चन का एनालिसिस है वो लेकर आता हूँ, इसलिए मुझको थोड़ा वीडियो लाने पर समय लग जाता है। तो दोस्तों, अभी मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, इसलिए सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग ईवीएस की। तो दोस्तों, ईवीएस में आज आपके सेकेंड शिफ्ट में जैव विविधता से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सुबह वाली शिफ्ट में नहीं था। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा, तो उसमें दोस्तों जैव विविधता से नहीं पूछा गया था, ये अलग से टॉपिक निकल के आया है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह डिसीज से पूछा गया था, अभी भी डिसीजेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा गया है। अंतरिक्ष से दोस्तों पूछा गया है, चंद्रयान से ही पूछा गया है। सुबह पूछा गया था चंद्रयान 2 से दोस्तों, इस बार पूछा गया है कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से ले जाया गया था। तो इसलिए दोस्तों, ये मान के चलिए कि ब्रह्मांड ज़्यादा नहीं आ रहा है, मुश्किल से 2 से 3 प्रश्न ही आ रहे हैं। इसलिए ब्रह्मांड को दोस्तों आप लोगों को ऊपर ऊपर देख लेना है। जैसे अभी फिलहाल चंद्रयान से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको यही चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो हैं टोटल, तो आपको उनका देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों, नया जो टॉपिक ईवीएस में पूछा है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ओजोन परत से संबंधित पूछा गया दोस्तों। सुबह की शिफ्ट में ओजोन डे पूछा गया था साथियों, लेकिन इस समय ये पूछा गया है कि ओजोन परतें जो होती हैं दोस्तों, 4-5 होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो शायद समताप मंडल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो पेडागोजी है उसके एनालिसिस में पता चला है दोस्तों, जो साथी मेरे गए हुए थे एग्ज़ाम देने, तो पेडागोजी काफ़ी टफ पूछी जा रही है। मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन को समझने में और आंसर को टिक करने में परेशानी जा रही है। तो दोस्तों, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि प्रीवियस ईयर पेपर पेडागोजी के खूब प्रैक्टिस करिए, तभी वो पेडागोजी समझ में आएगी। नहीं तो पेडागोजी का शायद थोड़ा स्तर दोस्तों काफ़ी समझ में आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यदि हिंदी की बात कर लें तो सुबह की शिफ्ट में दोस्तों प्रत्यय पूछा गया था, लेकिन अभी जो शाम को पूछा गया है वो उपसर्ग पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह छंद पूछे गए थे, अभी अलंकार पूछे गए हैं, जो रूपक और यमक से पूछा गया है दोस्तों। और संधि इस शिफ्ट में भी दोस्तों पूछी गई है, जबकि सुबह दोस्तों समास पूछा गया था। तो ये मान के चलिए दोस्तों, वो हिंदी के हर टॉपिक को टच कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोच के चलना है कि ये वाला टॉपिक पूछा है तो हमको इसी पे गौर करना है। वो लोग सुबह की शिफ्ट में जो पूछा था तो कुछ कॉमन है, लेकिन शाम की शिफ्ट में उन्होंने कुछ चेंज कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, यदि संस्कृत की बात कर दें तो संस्कृत में दोस्तों जो पद्यांश या गद्यांश आ रहे हैं, उसके जो दोस्तों नीचे क्वेश्चन होते हैं 4-5 ठो, उसमें दोस्तों पद्यांश से क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में थोड़ी समस्या जा रही है दोस्तों को, क्योंकि दोस्तों वो पैसेज थोड़ा मेरे ख्याल से हार्ड पूछ रहे होंगे, तभी नहीं समझ में आ रहा है। काफ़ी 4 से 5 साथियों से पता चला है कि सभी को इस चीज़ में दिक्कत जा रही थी। तो आपको थोड़ी दोस्तों पद्यांश गद्यांश की प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों, मैथ नॉर्मल है, जैसे कि सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था, आपसे आयु से संबंधित प्रश्न थे। इसके अलावा दोस्तों, आपसे इस शिफ्ट में एवरेज से संबंधित भी थे, नंबर सिस्टम से संबंधित आए हैं, क्षेत्रमिति, मतलब जो सुबह की शिफ्ट में मैंने एनालिसिस में बताया था वही चीज़ शाम की शिफ्ट में सेम क्वेश्चन ही मतलब आ रहे हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा और संख्या और थोड़ा दोस्तों स्तर उनने बदल दिया है। इसके अलावा दोस्तों, यदि बात कर ले बाल विकास की, तो बाल विकास में दोस्तों समावेशी क्वेश्चन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम दोस्तों, समावेशी जो आपकी शिक्षा है इससे 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको एनईपी भी देख लेना है। अभी तक प्रश्न तो नहीं आया है एनईपी का, लेकिन आपको एनईपी देख के जाना है। और आरटीई देख लेना है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, विकास की अवस्थाएं आपसे पूछी गई हैं, जो बाल विकास में विकास की अवस्थाएं होती हैं उससे प्रश्न बना है, तो वो आपको देख लेना है। तो दोस्तों, ये हमारा था टोटल पूरा सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। सुबह वाली शिफ्ट को ही मतलब उनने कुछ कर दिया है, और जो कॉमन जो अलग से चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। तो दोस्तों, काफ़ी साथियों के मैसेज आए थे कि ईवीएस में सर काफ़ी परेशानी जा रही है, ये प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मैं जो मेरे पास अभी फ़िलहाल ज़्यादा डाटा नहीं बचा हुआ है, मैं आपको सुबह एक वीडियो बना के इसका इतना बेस्ट सॉल्यूशन बता दूंगा कि आप लोग खुद कहोगे जब एग्ज़ाम देने जाओगे कि ये तो मतलब दोस्तों वहीं से फंस रहा है। आप कहोगे कि ये भाई बहुत अच्छी आपने वीडियो बताई थी। तो आप सुबह ज़रूर एक बार देख लीजिएगा चैनल में कि वीडियो डली है कि नहीं। तो बस दोस्तों, ये रहा हमारा सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, निश्चित ही आप लोग एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।